राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को पौधरोपण के एक मुद्दे पर वाद प्रतिवाद हुआ। इसमें वन मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा एवं नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण एमएलए टीकाराम जूली आमने सामने हो गए। झालवाड़ा से आने वाले एमएलए सुरेश गुर्जर को मंत्री का जवाब भारी पड़ गया। दरअसल झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के एमएलए ने पूरक सवाल किया कि खानपुर में आयुर्वेदिक नर्सरी में लाखों पौधे लगाए गए थे, लेकिन एक भी पौधा जिंदा नहीं है। मंत्री जी ने बताया कि जीवित पौधों का जो आंकड़ा दिया गया है वास्तविकता से परे है। सरकार ने जवाब दिया कि झालावाड़ जिले में 5 साल में 26 लाख से ऊपर पौधे लगाए, जिसमें 18 लाख पौधे जीवित हैं, करीब 8 लाख पौधे खराब हो गए हैं। लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा की राशि पौधों के वृक्षारोपण में खर्च की गई है। अधिकारियों ने गलत आंकड़े भेजे हैं जो वास्तविकता से परे हैं। आप प्रश्न केवल पूछिए। 10% ही पौधे अभी जीवित हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा प्लांटेशन में पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सही तरीके से हो, इसके लिए अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधे खराब होने के क्या कारण है? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है? उधर इसके जवाब में वन मंत्री संजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पौधे आपकी सरकार के समय लगाए गए थे, फिर भी हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसकी जांच करा लेंगे। यही नहीं, कांग्रेस सरकार के समय के अन्य घोटालों की जांच भी कराएंगे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर टोक दिया कि क्या आप इतने सक्षम हैं कि सब जांच कराएंगे? इसके जवाब में वन मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को भी करारा जवाब दिया और कहा कि वे कानों की डांट खोलकर बैठा करें। उन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के समय के सभी घोटालों की जांच कराएंगे। उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े सवालों का उत्तर देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव नहीं किया जाता है, साथ ही नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैठिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया, पूछा है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया, मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं। वो दीजिए उत्तर। मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप कोई ऐसी तरीका बता दें जिससे आप संतुष्ट हो सकें। पहली बात वही बोल रहा हूं। वैसे जवाब दे रहे हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से पौधे लगने के बाद हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। समय समय पर हमारे अधिकारियों द्वारा और थर्ड पार्टी ऑडिटेशन द्वारा हमारे विभाग द्वारा जांच की जाती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो चिंता माननीय सदस्य ने सदन के अंदर व्यक्त की है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने इस वर्ष 3 प्रकार की जांच एजेंसियां के माध्यम से पौधारोपण की जांच हम कराएंगे, जिसके लिए मैं आपके अनुमति से इस सदन के बीच में रखना चाहूंगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और आफरी जोधपुर, ARD फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो तो सरकार की, भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एजेंसी है। एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन को हमने काम सौंपा है। उसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी जो पौधारोपण किया जा रहा है, आने वाले समय में जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी। और मैं सदन को विश्वास देता हूं कि इन 3 अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग संभागवार पौधारोपण की जांच होगी। तीनों हमारे जो 7 संभाग हैं उसमें अलग अलग ये तीनों एजेंसी जांच करेंगे। उसके अलावा यदि आप कोई और दूसरी जांच एजेंसी से कराना चाहते हैं, वो आप अवगत करा दें। हम आपको ये विश्वास देते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जितने पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे उसमें से 85 से 90% पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये मैं आपको सदन को विश्वास देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे दूसरा पूरक प्रश्न है। मेरी विधानसभा के खानपुर के ताराजी गांव में आयुर्वेदिक औषधि के 2 प्लांट लगाए गए थे, एक 30 हेक्टेयर का और एक 50 हेक्टेयर का। उनमें एक भी आयुर्वेदिक पौधा जीवित नहीं है। और तो और आपने जो पौधे लगाए थे उनके लिए जो सुरक्षा दीवार बनाई थी, वो सुरक्षा दीवार भी अवैध पत्थर जो
ट्रैक्टरों से जो लोग ले जाते हैं, रेंजर की मिलीभगत से कोर्ट भी हटा दी गई है, एक भी पौधा जीवित नहीं है। मैं तो मान जाऊंगा आपको कि जो मैं आयुर्वेदिक प्लांटेशन की जिसकी बात कर रहा हूं, उस प्लांटेशन की आप जांच करवा दें, कितने पौधे जीवित हैं और कितने मरे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, ये पौधारोपण माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। और जिस प्रकार से उस वक्त, एक मिनट बैठे बैठे ना बोले आप, हमारी सरकार में हो तो मंत्री महोदय जांच करवा दें आप तो इस प्लांटेशन की कि पौधे जीवित है या नहीं, पिछली और उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे या नहीं। पिछली सरकार के जो भी घोटाले, चाहे वो पेपर लीक से संबंधित हो, चाहे पौधारोपण से संबंधित हो, माननीय अध्यक्ष जी, बोलने का मौका तो दोगे मंत्री महोदय पौधारोपण की। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने तय किया कि पिछली सरकार के जो भी घोटाले होंगे उनकी निष्पक्ष जांच होगी, और कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मंत्री महोदय जेल समय बताओ के पीछे जाएगा, ये सदन को मैं विश्वास देता हूं। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और सवाल जवाबों का दौर जारी है। साथ ही अगले सप्ताह बजट आने की संभावना है।